हम बीजेपी के साथ हैं। वो किसी को भी टिकट देंगे, हम बीजेपी के साथ हैं। हमारा पूरा गांव बीजेपी के साथ है। आशीष सूद हमारे यहाँ से जनकपुरी से जाएंगे बैठ के संसद में। पानी का बिल माफ है, मेरा 30,000 का बिल आया हुआ है। सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा। कूड़ा हमारा पूरा का पूरा पंखा रोड कूड़ेदान से भरा हुआ है। बीजेपी वाले पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बीजेपी को वोट देना चाहिए। प्रवीण तो हमारा निगम पार्षद है, उसने तो कुछ नहीं किया। चलिए आपको ले चलते हैं जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में, जो कि एक मिक्स जनसंख्या की वजह से जाना जाता है। अगर हम यहाँ के राजनीतिक बैकग्राउंड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे बीजेपी का एक ट्रेडिशनल पकड़ रहा है। वो बहुत टाइम से बीजेपी यहाँ से जीतते आ रही है। पिछले 2 इलेक्शंस 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का ये गढ़ तोड़ा था और राजेश ऋषि ने अपनी जीत दर्ज की थी। पर आश्चर्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने इस बारी उन्हें यहाँ से टिकट नहीं दिया है। प्रवीण कुमार को देके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सीट बीजेपी अपने आप लेके जा रही है। इस बार यहाँ से प्रवीण कुमार को मौका दे रहे हैं आम आदमी पार्टी आशीष सूद के खिलाफ। तो इस बार देखना यह है कि क्या बीजेपी वापसी कर पाती है। हम तो आशीष सूद को देखना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा वो काम करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस को हमने झेल दिया बहुत, और उसको आम आदमी को भी झेल दिया। बहुत बुरी हालत है सड़कों की, कूड़े घर की। देखो आप, जगह जगह ट्रैफिक जाम इतना है, आदमी को आ जाना होता है 1 घंटे का सफर का, पहुँचता 3 घंटे। या फिर कांग्रेस एक चमत्कार करती है और यहाँ पे अपनी पहली जीत दर्ज करेगी, या आम आदमी पार्टी तीसरी बार भी एक नए चेहरे के साथ अपनी जीत दर्ज करेगी। क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? ठीक है, हमारा भारत सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगा। आशीष सूद यहाँ से जनकपुरी से जीतेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी इस बार कुछ नहीं कर पार्टी के हम लोग वोटे नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी महा बेकार बंदा है, एकदम घटिया बंदा है। ऐसे कि हम लोग आज के डेट में रूम मलकिनी से बोलते हैं कि हमारा, जब केजरीवाल जी हमारा बिजली फ्री कर रखे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि 7 रुपये यूनिट दो, 8 रुपये यूनिट दो। क्यों देंगे हम लोग? हमारा रूम मलकिनी के पास में 80 को वोट है, एगो रूम मलकिनी के एगो वोट है। 80 को वोट केजरीवाल के पास में जाएगा तो ये क्या होगा? किसका होगा वोट? गलत काम करे हैं वो। तो आप यहाँ से वोट कर रहे हैं? यहाँ से मैं सबूत कर देता हूँ कि यहाँ से बीजेपी की सरकार जीतेगी जीतेगी जीतेगी। आम आदमी एकदम बेकार करता है। ये भी तो कह रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी कह रही है, सुनिए। हाँ बोलिए। कि आम आदमी कह रही है कि अगर जो जीत गई बीजेपी इस बार दिल्ली में, तो सारे गरीबों को भगा देगी, सारे जो बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, सब बंद कर देगी। पानी के डेट में देखिए, आज के डेट में पानी जाके देखिए कि पानी किसका घर में जा रहे हैं। सब लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। हर बंदे 20-20, 50, 100 रुपए के पानी लिया के पी रहे हैं बाहर से। कहाँ केजरीवाल जी बाहर से पानी लिया के दे रहे हैं? सारा काम है गलत कर रहे हैं, सारा झूठ बोलने का काम है उनका। कोई गंदा काम इनका पास में, सारा गंदगी काम है। अभी के डेट में हम लोग चाय के लिए पानी मंगाते हैं बाहर से खरीद के, टूटी में पानी पूरा टोटल गंदा पानी आता है। दारू फ्री कर दिए, दारू के लिए खाली उनका दारू काम है कि दारू फ्री कर दिया, बस फ्री कर दिया। किसके लिए फ्री किए? बस किसके लिए किए? बिजली बिल फ्री किए, किसके लिए किए? एगो वोटर के लिए किए, 80 वोटर के लिए नहीं किए। बीजेपी के काम है, बीजेपी जीतेगी, बीजेपी के काम हम लोग बीजेपी के वोट देंगे। अरविंद केजरीवाल के वोट नहीं देंगे। बिल्कुल गधा बंदा है, एकदम गंदा काम करता है वो। मैं एकदम खुलेआम कहता हूँ कि बीजेपी के वोट देंगे, चिल्ला के कहता हूँ बीजेपी के वोट देंगे। और अभी जो कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई करने, उन्होंने कहा था कि यमुना की सफाई कर देंगे। यमुना में तो जाकर नहीं कर। अरे पहले तो देखो, तो पहले क्या दशा है यमुना जी के। यमुना जी की तो अलग बात हो गई। पहले तो गांव जवार गली वली के तो देखो कि हम लोग लेटिंग में पार करके। अच्छा, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका क्या है यार? वो भी बेकार है। वो सब नकला, सब एक्सपायर दवाई फवाई सब बांट देते हैं लोग कि जाओ, हाँ गरीब दुखिया है, रिक्शा चलाने वाला है, रेडी चलाने वाला है, ये करने वाला है, उसको दवाई दे देते हैं लोग, जाओ खा के शांति रहना। ये हॉस्पिटल में जाओ, दीनदयाल में बाहर निकलन, कोई यही सब है। सॉरी, हॉस्पिटल में जाओ, इतना गंदा उसमें काम हो रहे हैं कि आज के डेट में हम लोग प्राइवेट में अच्छा काम, कर्जा लेके 20 रुपये% पर रुपया लेके हम लोग हॉस्पिटल में प्राइवेट में काम कराते हैं। बाकी हॉस्पिटल में सरकारी में जाओ तो कोई काम नहीं है, कोई काम उसमें नहीं होता है। पैसा गार्ड आता है, भागो बाहर निकलो, कोई दवाई उसमें नहीं है, बाहर से दवाई लाओ, कुछ नहीं है उसमें काम है। तो इतना गंदा अरविंद केजरीवाल के काम है कि हम लोग उसको वोट माने सामने नहीं देखने के चाहते हैं। बीजेपी आएगी तो बीजेपी भले बीजेपी एक बार देखेंगे। पहले भी कांग्रेस देखे हैं, फिर बीच में बीजेपी देखे हैं, बीच में केजरीवाल के 10 साल देख लिए। ऐसे पब्लिक मैं इस्तीफा लगा रहा हूँ, पब्लिक देखेगा। पब्लिक क्या देखेगा? तू पब्लिक लिए क्या कर रहे है कि तू देखेगा? पब्लिक क्या देखेगा? बीजेपी के हम लोग देंगे, बीजेपी का पूरा दिल्ली देगी, पूरा दिल्ली बीजेपी के जिताएगी। आशीष सूद जी इस बार जीतेंगे? आशीष सूद हमारे यहाँ से जनकपुरी से
जाएंगे बैठ के संसद में। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया इस बार। बिल्कुल बदलें, चाहे कुछ हो करे, बाकी हम लोग उनको सारा हमारा माहौल देखिए, सीतापुरी, सारा जनकपुरी, हाबी जबी सब मिला के टोटल हमारा बीजेपी के लोग सम्मत में। आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहूँगा कि स्कूल फ्री और आपका हॉस्पिटल भी फ्री। मुझे लगता है कांग्रेस थी तब भी सरकार फ्री में ही देती थी और स्कूल फ्री में ही थे, इतने तो नहीं थे, 60 पैसे फीस थी हमारे टाइम में। तो ये कहना कि मैंने फ्री कर दिया तो हर स्टेट में फ्री है, तो ये बहुत झूठ है। और हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है, पहले भी होता था, अब भी होता है, मगर सुविधा नहीं है। इतना कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों में। सरकारी में कोई जाना ही नहीं चाहता, सब इंश्योरेंस करा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इतना इंश्योरेंस क्यों बढ़ रहा है? लोग सिक्योर चाहते हैं अपने आप को, तभी तो इंश्योरेंस करते हैं। इस बात पे आपकी क्या राय है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी जीत गई तो सारे फ्रीबीज बंद, सब गरीबों को भगा देगी? गरीब तो अब कमा सभी रहे हैं, हम भी कमा के ही करते हैं। और जो महिलाएं बस में फ्री जा रही हैं तो वो भी कमाती हैं, और 5 रुपए की टिकट होती है या 10 रुपए की, तो कोई भी दे सकता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फ्री ना करके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए ना। सुविधाएं के नाम पे दिल्ली में कुछ भी नहीं है। और सेंटर से जो पैसा मिल रहा है वो भी दिल्ली सरकार लेने से मना कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखो, दोषारोपण है और कुछ भी नहीं है। और दोषारोपण तो केजरीवाल जी करते ही रहते हैं, हमेशा ही करते हैं, मगर काम करके दिखाएं ना। अब रोड इतना अच्छा नहीं है और ना ही कोई इतनी सुविधा है। बस से फ्री होने से कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा करो ना, पेरिस बनाओ ना। आप कह तो रहे थे पेरिस बनाएंगे, नहीं बनाया। वैसे आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ अच्छा है, और एमसीडी में भी आ गई तो गंदगी तो अभी भी इतनी ज़्यादा है। काम करें तो हम तो आम आदमी के फेवर में ही हैं, मगर काम दिखा नहीं ना। हमने भी वोट आम आदमी पार्टी को दिया, मगर मज़ा नहीं आया। तो अभी परिवर्तन तो जरूरी है ना, कर देते हैं। इस बार आप बीजेपी को दे रहे हैं? मैं बीजेपी को दूंगा या कांग्रेस को, पर शीला दीक्षित ने काम बड़ा अच्छा किया था। जितने फ्लाईओवर दिल्ली में शीला दीक्षित ने बनाए, अगर उनसे बढ़िया काम कर देते ये, तो हम उनको भी फेवर करते। हम तो काम देख के वोट देंगे ना, चाहे बीजेपी को दे कांग्रेस को दे। तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से आप किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं? देखो, ट्रस्ट तो मुझे कांग्रेस पे ज़्यादा है। कांग्रेस अच्छा काम कर रही थी, मगर बीजेपी वाले पूरे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बीजेपी को वोट दे देना चाहिए। एक बार उसको भी, आज तक दिल्ली में आई भी तो नहीं है ढंग से, पहले मदन लाल खुराना जी थे, पर एक बार बीजेपी को भी चांस देकर देखो क्या करती है। वो भी तो कह रही है हम भी 2500 रुपये देंगे। अब ये तो वोट खरीदा जा रहा है ना। आप देखो 2100 का 2500 का लालच, चाहे बीजेपी दे रही हो, कांग्रेस भी दे रही हो, ये नोट के बदले वोट है। ये गलत राजनीति चल रही है। मेहनत कर रहे हैं सब लोग, देश को आगे ले जाने की सोचनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसको वोट दो जो देश की तरक्की कराए। तो इस बार बीजेपी को एक बार चांस दो, वो भी क्या करती है 5 साल, उसको भी देख लो। और फ्री वाला मामला समझ में नहीं आता कि कोई हॉस्पिटल इतना पैसा ना, आप यूपी में जाओ तो भी फ्री है, राजस्थान में जाओ तो भी हॉस्पिटल सरकारी तो गरीबों के लिए बने ना, तो वहाँ कोई लाखों रुपए थोड़ी ना दिए जाते हैं। पर वहाँ पे ऐसी सुविधा करो ना कि प्राइवेट से भी सुंदर लगे ना काम। अब लोग मैक्स में क्यों जा रहे हैं, फोर्टिस में क्यों जा रहे हैं, कि वो सुविधा सरकारी नहीं देता ना। तो मेरे हिसाब से हॉस्पिटल को अच्छा करो। स्कूल फ्री में कहते हैं, स्कूल जो फ्री में है ना ये सरकारी, उनके बच्चे कितने अच्छे पढ़ते हैं आपको भी पता है। तो फिर क्यों फोर्टिस में लोग कैम्ब्रिज फाउंडेशन वगैरह में बच्चों को एडमिशन कराते हैं? अभी भी हर पेरेंट ये सोचता है मेरा बच्चा प्राइवेट में जाए। सरकारी स्कूल में गरीब लोग डालते हैं, हम भी सरकारी से पढ़ के आए हैं, मगर हम भी सोचेंगे हमारे बच्चे प्राइवेट में जाएं। अगर वो स्टैंडर्ड मैनेज किया होता जो प्राइवेट वालों का है, तो वैसा तो दिल्ली में नहीं दिखता सर। वैसा प्राइवेट जैसा स्टैंडर्ड मैनेज नहीं हो पाया सर। वो अगर देखें तो बच्चे सरकारी स्कूल के, आपको भी पता कितने कैसे कर रहे हैं। मतलब सारे सरकारी स्कूल नहीं, कुछ एक सरकारी स्कूल को अच्छा किया, 2-4 सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है केजरीवाल साहब ने, उनका रेनोवेट वगैरह अच्छा किया है। और मैं तो चाहता हूँ कि और अच्छा करें। और उन्होंने थोड़े बहुत काम अच्छे भी किए, पर जैसे उन्होंने वादे किए ना, वो वादे तो खरे नहीं होते ना। जमुना जी वगैरह वगैरह, जमुना जी नहीं साफ हुई ना। रोड आप देख लो, अब यहीं आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर में खड़े हो, आपको देख लो साफ दिख रहा है, ये तो कितनी गंदगी है। एमसीडी वाले कहाँ हैं? हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। कांग्रेस को हमने झेल लिया बहुत, और उसको आम आदमी को भी झेल लिया। बहुत बुरी हालत है सड़कों की, कूड़े घर की। देखो आप, जगह जगह ट्रैफिक जाम इतना है, आदमी को आ जाना होता है 1 घंटे का सफ़र का, पहुँचता 3 घंटे में। जगह जगह रेडियो इनकोचमेंट हो गई है हर जगह पे। उत्तम नगर से लेकर आप जनकपुरी देखो, आप गुड़गांव द्वारका मोड़ तक देखो, सारी रेडियाँ होंगी, पहले नहीं थी। बहुत इनकोचमेंट हो रही है। पटरियों के ऊपर देखो, चलने की जगह नहीं आदमी के लिए, जगह जगह गंदगी को ढेर है। हम तो चाहते हैं बीजेपी आए। और ये जनकपुरी में हमें सुनने को मिला है कि काफ़ी गंदगी है, बहुत ज़्यादा जी। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी है, पूरा घर बना दिया है जी। आप मेरे साथ तो कोने में दिखा दूंगा आपको। स्वीपर काम नहीं कर रहे, नालियाँ सबकी जाम पड़ी हैं। आप मोहन गार्डन में चले जाओ, सारे गटर जाम पड़े हैं सर। हम लेके जाते हैं मोहन गार्डन में गाड़ी लेके, वहाँ बुरा हाल होता है, आधे घंटे पहुँचते हैं वहाँ से। सड़कें टूटी, अब बनाई उन्होंने सड़क पीपल वाले चौक पर थोड़ी, वो भी आधी अधूरी छोड़ रखी है। सारे सीवर जाम रखे हैं सर। और संतनगर बुराड़ी की बात करूँ तो वहाँ वो बहुत बुरा हाल है। पहले 15-20 रेडियाँ थी, आज पूरी रेडियाँ हज़ारों की तादाद में। संतनगर बुराड़ी की बात कर रहा हूँ मैं सर। वहाँ से भी हम आते निकल के, यहाँ से यहाँ आने में हमें कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं। मेरा ऑफिस मोहन गार्डन में ही है।
हाँ जी। और जो अभी इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है, हाँ। इस जनकपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 10 साल से जो भी थे, उनका जो काम था, क्या आपको लगता है कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाए, इसलिए अपनी पार्टी ने फेस बदला अपना जनकपुरी के लिए, या फिर और कोई रीज़न है? सर देखो, मैं इसके अंदर जीत जाता हूँ। मेरे ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री हमें पैसे देता काम करने हर कॉलोनी के अंदर। मुख्यमंत्री आगे देखे भी काम करा है, इसने नहीं करा। ऑडिट तो होनी चाहिए ना, किसी चीज़ की ऑडिट ही नहीं होती इनकी। सफाई की ना ऑडिट होती, ना ट्रैफिक की, ना इन्फोर्समेंट की। सारी पटरियों का देखो बुरा हाल है, गाड़ियाँ उठा के स्कूटर ले आते हैं, गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं। सारी रेडियो को कोई हाथ नहीं लगाता। ई रिक्शा इतने भर दिए दिल्ली के अंदर, आप चलना भारी है चौक के ऊपर। मतलब सोशल ऑडिट की बात कर रहे हैं आपकी, उनका बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। ऑडिट होनी चाहिए हर चीज़ की। ये काम हुआ जो हमने कहा था, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन होता नहीं है बिल्कुल सर। तो इस बार आशीष सूद जी जीत रहे हैं? नहीं, हम तो किसी को नहीं जिताएंगे, हम तो बीजेपी को देंगे। मतलब बीजेपी के पार्टी के इस बार फेस है? नहीं है कि बीजेपी पार्टी पे जो काम करता हम उसको देते हैं। बीजेपी ने काम किया, आप यूपी हो क्या, मैं कुंभ नहा के आऊँ, यूपी का क्या बढ़िया माहौल है। सड़क का एक हमें गड्ढा नहीं मिला। मैं गाड़ी से गया हूँ, ट्रेन से टिकट नहीं मिली थी। क्या यूपी सजा दिया सर गडकरी ने, उन्होंने। देखो आप कोई चीज़ के ऐसा लगाओ कि गंदगी पड़ी हो, कूड़ा, सड़कें पानी की तरह। 12 घंटे में हम यहाँ दिल्ली से वहाँ पहुँच गए। तो आपको उम्मीद है कि दिल्ली को भी चमका देगी बीजेपी आके? चमका देगी। सड़कों का देखो ना बुरा हाल, कहीं गड्ढे, कहीं पानी भर जाता है, पूरा सीवर बुरा हाल है, कूड़ों का ढेर लगा। आप यहीं चल लो कोने में, ये माल बना, इसके बाद कूड़े लगे हुए देखो आप। अब रेडियाँ लगा रहे हैं, रेडी वाले गंदगी फैलाते हैं, उसका कोई डस्टबिन नहीं है। सुबह जमादार आता है, सबसे सेटिंग है जमादारों से, ये पैसे ले लो भाई, ये तुम यहाँ फेंकते रहो, हम उठा लेंगे सुबह। देखो आप जाके, सीपर आता ही नहीं है। पूरी आप चौक देखो, आप जनकपुरी से आप ये जो तमनगर जाता है रोड, वहाँ पे कूड़ा घर बना है कोने पे, जीवन पार्क के सामने। वहाँ देखो पूरा कूड़े का ढेर वहाँ सड़क तक आ जाता है। हम वहाँ से भी जाते हैं। कौन सी दिल्ली बताऊँ, कौन सा इलाका है कूड़ा नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है। सड़कें तो ऐसी हो गई है कि देखने चलना पड़ता है, क्या गड्ढा तो नहीं आ गया कोई। हम तो संतुष्ट नहीं है, ना मेरे परिवार वाले, ना हमारे गांव वाले, कोई भी संतुष्ट नहीं है। सब कह रहे हैं बस इस बार चेहरा बदलना है। उन्होंने बदला है, हम उनका एमएलए ही बदल देंगे और बीजेपी की सरकार के लिए हम वोट डालेंगे। बीजेपी के लिए, आशीष सूद के लिए? हाँ जी बिल्कुल। आप जानते हैं उनको? मैं उनको पर्सनली जानता हूँ जी, बहुत अच्छे नेचर के हैं, काउंसलर भी रह चुके हैं वो। अच्छा। अब एक बार एमएलए बना के देखेंगे क्या होता है। तो एज अ काउंसलर उन्होंने सही काम किया? बिल्कुल सही किया था। फिर सबसे बड़ी बात, हम निशान के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। वो किसी को भी टिकट देंगे, हम बीजेपी के साथ हैं, हमारा पूरा गाँव बीजेपी के साथ है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मुद्दे क्या क्या हैं, आपने कहा कि आप खुश नहीं है, तो क्यों खुश नहीं है? मुद्दे भाई सफाई नहीं है, और कहीं भी कूड़ा करकट है, खुले जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं गांव के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है। यही मुद्दे हैं जो है। और सबसे बड़ा मुद्दा पार्किंग की, गाड़ियां हैं, खड़ी करने की जगह नहीं है, स्कूटी तक की खड़ी करने की जगह नहीं है। लोगों ने नीचे वो जो इंक्रोचमेंट इन्होंने करा दिया, आम आदमी पार्टी ने जो लोगों को यहाँ लाके बसा दिया, उसकी जो इंक्रोचमेंट हो गई है, रेडियाँ पटरियाँ लगा दी हैं, पटरियों पर सोए हुए हैं, उनकी गुंडागर्दी चल रही है। तो मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा परेशान है दिल्ली का। पर आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि ये तो दिल्ली पुलिस, सिक्योरिटी, ये सारा सेंटर गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो उनको ब्लेम कर रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि सेंटर रिस्पॉन्सिबल है या स्टेट रिस्पॉन्सिबल है? एमसीडी भी तो आम आदमी पार्टी के अंदर है, एमसीडी में उनकी सत्ता है। कोई भी इंक्रोचमेंट उनको हटानी है, उसके लिए दिल्ली पुलिस उनकी वो रिक्वेस्ट लिख के देते हैं एमसीडी वाले, हमें यहाँ पे पुलिस चाहिए, हमने यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटानी है, हम एमसीडी वाले जा रहे हैं। वो तो उनको भेजनी पड़ती है पुलिस, वो अमित शाह जी ने रोक रखी, ये भेजते ही नहीं है। कहते हैं इंक्रोचमेंट होना तो हमारे वोट बढ़ाने चाहिए। उनको ये लगता है केजरीवाल को कि ये जो गरीब तबका है, ये हमारा वोट है, बस इसको बढ़ने दो, हम मिडिल क्लास मरता रहे इनके चक्कर में। इसलिए हम तो बीजेपी के साथ हैं। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी दे कह रही है, ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को वो हिंदुस्तान में फ्री दे रही है। वहाँ भी बीजेपी गलत है। तुम फ्री की आदत चक्कर में लोगों को फ्री, कोई 2100 कह रहा है, वो 2500 कह रहे, कांग्रेस कह रही है मैं आऊँगी, जिसने आना ही नहीं मैं 3500 रुपये दूंगी। अभी तो शुक्र है ये वाला रूल नहीं आया कि एक एमएलए बोले मैं दूंगा 8,000 रुपये, मुझे वोट दो। तो ये तो वोट खरीदने, चाहे वो बीजेपी भी है उसके अंदर। ये गलत है, फ्री वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। मिडिल क्लास से हम टैक्स भर रहे हैं, करोड़ों रुपए टैक्स जा रहा है, वो सारा ये फ्री बांट के उसमें घोटाले भी करते हैं और बांटते भी हैं। फ्री बंद होना चाहिए, काबिल बनो, अपना काम करो, फ्री पे डिपेंड क्यों रहना। मैं तो चाहे बीजेपी भी कह रही फ्री में मिल रहा है, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। इस जगह मैं बीजेपी के भी खिलाफ हूँ, बट वोट हमारा बीजेपी का, हमने किसी को तो चुनना है, तो हमारा पूरा गाँव बीजेपी के साथ। और कांग्रेस का बिल्कुल भी यहाँ से कोई? कांग्रेस तो 3 ना 13 में कहीं नहीं है दिल्ली में, उसको तो अपने कैंडिडेट की मुझे लगता है किसी एक की भी जमानत बचेगी पिछली बार की तरह। तो इस बार क्या लग रहा है, किसका वोट यहाँ से जाएगा, किसका समर्थन है? जनकपुरी से तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी? क्यों? आपने 10 साल यहाँ पे रूल किया है, कुछ नहीं किया है काम? नहीं, हमारे यहाँ जनकपुरी में तो नहीं हुआ है काम। नहीं हुआ है। क्या समस्याएं हैं आपको, क्या लग रहा है होना चाहिए था? जगह जगह रोड बैठ रही है, हर 6 महीने में 3 महीने में रोड एक जगह बनती है, दूसरी जगह बैठ जाती है। पानी का बिल फिर माफ है, मेरा 30,000 का बिल आया हुआ है घर का। 30,000 का बिल पानी का आया? हाँ जी, रेंट पे रहता हूँ। अच्छा। और बिजली? बिजली का कभी फिर नहीं आता बिल, कभी बिल आता है। अच्छा।
तो आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार आएगी तो फ्री रखेंगी ये बिजली पानी? फ्री रखे ना रखे, कम से कम रोड तो सही हो जाएगी। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि बस रोड सही हो जाइए? रोड सही हो जाए, हमारी सुविधाएं सही हो जाएं। अच्छा, यहाँ से जो उम्मीदवार है आशीष सूद, उनको जानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनको जानते हैं या बीजेपी मोदी जी के लिए वोट देना चाहते हैं? हम आशीष सूद को जानते हैं। वो यहाँ से रह चुके हैं निगम पार्षद हैं और यहाँ मतलब हमारे रेडी पटरी के लिए वो बहुत करते हैं। मिलने आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और इससे पहले राजेश ऋषि थे, वो नहीं आए कभी मिलने? वो आज तक नहीं आया। हम तो आशीष सूद को देखना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा वो काम करते हैं, करे है उन्होंने काम। जी, बीजेपी। बीजेपी। तो आम आदमी पार्टी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है जी, हमें तो काम ही नहीं दिखे है। और सरकारी स्कूल के बारे में जो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा कर दिया सरकारी स्कूल, वो आपके इलाके में कैसा है जनक? वही कंडीशन है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है उसमें। सरकारी स्कूलों में कुछ वो नहीं है एजुकेशन के उसमें, कुछ ज़्यादा बदलाव, खास बदलाव नहीं है। नहीं। और पानी का समस्या सुनने को मिल रहा है पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली तो नहीं पता, अपने क्षेत्र का पता है। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? पानी बहुत गंदा आता है, मतलब आता तो है रोज़ आता है, पर आता बिल्कुल मतलब पीला या ऐसा गंदा पानी आता है, कीड़े वाला। कीड़े भी हो जाते हैं उसमें, 2 दिन रख दो तो कीड़े हो जाएंगे, कभी साफ़ आया तो। मतलब वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है? नहीं, पानी की बहुत समस्या है। और साफ सफाई का? साफ़ सफाई की भी बहुत समस्या। किसी के भी घर के बाहर साफ़ सफाई वाले कूड़ा लगा के चले जाते हैं, 2-2 3-3 बाद आकर उठाते हैं 2 दिन तक। अब पूरी गली का कूड़ा किसी एक आदमी के घर के बाहर खड़ा, वो कहाँ जाएगा बेचारा? उसकी कोई गलती नहीं। अब उसके मकान में किराएदार हो तो उसके मकान में तू कूड़ा रखो, गिरो उसके मकान के बाहर। अब उस मकान में कोई किराएदार नहीं रहता, फैमिली रहती है, वो अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं, लेकिन गली का किराएदारों का सारा कूड़ा इकट्ठा कर सफाई वाला उसके बाहर फेंक जाता है, इकट्ठा करता और कहता है स्टाफ नहीं है। कहता है स्टाफ नहीं है तो ये तो 3 दिन बाद उठेगा जब स्टाफ होगा। मतलब एमसीडी भी कहीं ना कहीं फेल है। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी के अंदर ही आता है एमसीडी भी? अभी तो आम आदमी के ही अंडर है वो। मतलब आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से असमर्थ रही है पब्लिक के ग्रीवेंसेस को दूर करने से? अब इतना तो नहीं मेरे को कोई ज्ञान है, पर हाँ हमें उसके मतलब कार्यकाल ज़्यादा समझ नहीं आया, कुछ बढ़िया नहीं लगा हमें। जो वादे किए उन्होंने, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वादे हमारे फ़ायदे के लिए तो नहीं है, हम तो मिडिल क्लास है, हम तो मरने के लिए है बस। मिडिल क्लास तो मर रहा है, वादे जो करता है वो कोई जो ज़्यादा नीचा तबका हो या तो उसको फ़ायदा मिलेगा या किसी ऊपर वाले को मिलेगा। मिडिल क्लास के लिए तो कोई फ़ायदे नहीं है। मिडिल क्लास तो हर चीज़ में, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो इसके बारे में मिडिल क्लास को कोई खास सहायता नहीं है? कहने में फ्री है पर वो बिल पूरा ही आता है। मतलब 200 यूनिट फ्री है तो 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है? ज़्यादा ही हो जाता है, वो पूरा ही आता है। इस बारी दिल्ली में किसकी सरकार आ सकती है? आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? नहीं, इस बार तो बीजेपी की पूरी तरह से जो बदलाव हमारे क्षेत्र में है आशीष सूद की तरफ से है, बीजेपी के लिए है। आशीष सूद को जानते हैं? नहीं, बीजेपी से टिकट मिली हुई है, पर्सनली तो नहीं जानते। अच्छा, तो बीजेपी का भरोसा आशीष सूद पे? 100% है, 100% इस बार उनकी तरफ, उनके फेवर में वोट ज़्यादा है। क्यों? मतलब ये बदलाव की ज़रूरत क्यों आ रही मैं है? अपने जीवन पार्क क्षेत्र की बात करूं तो हमारे जीवन पार्क में सबसे बड़ी समस्या है पानी, और सबसे बड़ी समस्या है कूड़ा। कूड़ा हमारा पूरा का पूरा पंखा रोड कूड़ेदान से भरा हुआ है, और कूड़ा जो आप देखेंगे तो सागरपुर वाला जो पंखा रोड है जीवन पार्क तक पूरा रोड पे आप कूड़ा ही कूड़ा है, इतनी स्मेल है। और अब तो निगम में भी, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अभी पिछले 3-4 सालों में ये गंदगी इतनी बढ़ी है। तो राजेश ऋषि यहाँ से 10 साल जो जीते हैं, तो आपको लगा कि उन्होंने काम नहीं किया है या काम किया है? क्या लग रहा है? देखिए, राजेश ऋषि ने काम ऐसा, पहला 5 साल तो राजेश ऋषि का ठीक था, जो फर्स्ट 2015 से 2020 तक का था। 2020 में भी हमने उनको, आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था, हमारा पूरा परिवार ने। लेकिन 2020 के बाद सिचुएशन बदल गई, अब इनके पास काम करने का, अभी तो कैंडिडेट भी इन्होंने बदल दिया है ना। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ। तो आपको नहीं लग रहा कि प्रवीण कुमार वो काम कर पाएंगे जो राजेश ऋषि ने? नहीं, प्रवीण तो हमारा निगम पार्षद है, उसने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, नहीं, कुछ नहीं किया उसने तो, वो तो निगम पार्षद है हमारा अभी इस टाइम पे। वैसे भी उसका नाम बहुत खराब है इस टाइम पे, उसका वो काम कुछ नहीं करता। हमारा जो कॉर्पोरेटर है वो प्रवीण कुमार ही है, हमारा महावीर नगर वार्ड आता है हमारा, जिसका निगम पार्षद प्रवीण कुमार है, उसी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया विधायक का। तो अब मुझे ये बताएं कि आम आदमी पार्टी ने जो प्रॉमिसेस किए थे उन्होंने निभाए? बिजली, पानी, बसेस, महिलाओं के लिए 1000 रुपए, बिजली 200 यूनिट जो उन्होंने दिए थे वो तो उनके लिए है ना जिनका 200 यूनिट तक खपत हो रहा है। हमारी 200 से ज़्यादा खपत होती है तो हमें तो बिल देना पड़ता है। मीडियम वर्ग को कोई फायदा नहीं है, मीडियम वर्ग के लिए कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है।
तो अब महिलाओं को जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं, महिलाओं को क्या मिल रहा था? महिलाओं का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ऐसा। 1100 रुपये, अभी वो कह रही है 2100 रुपये देगी, नहीं, कुछ 2500 नहीं मिला। रुपये। ये सब उनके चोचलेबाजी। वो तो जीतने के बाद बोल रहे थे कि 2100 दूंगा। हाँ, वो अभी कह रहे हैं। नहीं, देखिए उनका जाने का टाइम आ चुका है। 10 साल 11 साल दिल्ली की जनता ने उनको बहुत इतनी बड़ी जीत तो मुझे लगता है कि शायद किसी को मिली होगी, और वो इस जीत को पचा नहीं पाए। अगर वो दिल्ली पे कंसंट्रेट करते तो शायद पचा लेते। अच्छा, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी वालों के पास कोई स्ट्रांग फेस नहीं है सीएम के लिए। आपको लग रहा है? बीजेपी के पास, बीजेपी की जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी एक वेल डिसिप्लिन पार्टी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी और भी जो अदर कंट्रीज़ है, जो स्टेट हैं हमारे, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन स्टेट के लोगों को देख के, वहाँ की जो न्यूज़ आप लोगों के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके थ्रू बीजेपी की, देखिए बीजेपी से ये केजरीवाल की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? केजरीवाल जी हमारे जो हैं वो राजनीति जो है ना, वो झगड़ा करने बैठे हुए, हर काम केंद्र पे डाल देते हैं। मोदी जी नहीं करने दे रहे हैं, एलजी साहब नहीं करने दे रहे हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब झगड़ा ही करना है, तुम्हें लगता है वो करने नहीं दे रहे, तो तुम साइड हो ना, हम उनको डायरेक्ट बुलाएंगे, जिससे वो डायरेक्ट करे काम। हमें तो काम चाहिए ना। जनकपुरी में पहले भी बीजेपी थी, फिर आप आई। तो जगदीश मुखी जी लगातार 25 साल थे, लगातार 5 चुनाव जीते थे, और उनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। आम आदमी पार्टी 2015 में जब आई थी, 2014 में भी आम आदमी पार्टी नहीं जीती थी। 2015 में जब आम आदमी पार्टी आई थी, उस टाइम पे जनकपुरी में बदलाव हुआ था। राजेश ऋषि पहली बार जगदीश मुखी के किला को ध्वस्त करके जीते थे। वो 2015 से 20 तक उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं। जो काम कर सकते थे, वो बुनियादी टाइम था उस टाइम पे, सारी चीज़ें ठीक थी, क्योंकि ऑलरेडी जगदीश मुखी ने सब कुछ ठीक किया हुआ था। ये तो सारी समस्याएं अभी इस टाइम पे जीवन पार्क की जो सबसे बड़ी समस्या है वो कूड़ादान है। तो मुझे बताओ, कांग्रेस को बिल्कुल भी चांस देने का इरादा? कांग्रेस का तो कैंडिडेट हमारे ऐसा है जिसको कोई जानता नहीं है, हरबानी कौर, कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि उसका जमानत जब्त हो जाएगा हमारे क्षेत्र से। हाँ, कोई उसके पास कोई वोट नहीं है, कोई वोट नहीं हमारे जनकपुरी में तो नहीं है। मैं देखिए, अगर उत्तम नगर की बात करूं, मेरे कई रिलेटिव्स उत्तम नगर में हैं, वहाँ का कांग्रेस कैंडिडेट फिर भी मुकेश शर्मा थोड़े दबंग आदमी है। वो कुछ वोट जीतेंगे नहीं, लेकिन कुछ वोट जरूर ले आएंगे। हरबानी कौर तो कुछ नहीं ला सकती है। शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित। जी। तो आपको नहीं लग रहा कि वो भी एक अच्छा सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, संदीप दीक्षित सीएम की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन संदीप दीक्षित जी का उनकी जो माता जी ने जो दिल्ली में काम किया है, उस छवि पे, और संदीप जी की खुद की छवि इतनी प्यारी जरूर है कि वो काफ़ी हद तक वोट जरूर वहाँ लेके आएंगे नई दिल्ली में। वहाँ भी मेरे कई रिलेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनको वहाँ सरकारी क्वार्टर मिली हुई रहने के लिए, उनसे फीडबैक मुझे मिलती है। वहाँ जो है, वहाँ की पोजीशन जो है, जो कुछ भी है, हमारा जीवन पार्क जो जनकपुरी विधानसभा है, इसमें इस बार जो माहौल है पूरी तरह से आशीष सूद के फेवर में है। तो हमारा जो अपना ये जनकपुरी विधानसभा है, इस सीट की मैं गारंटी से बात कर सकता हूँ, इसमें प्रवीण जी दूर दूर तक भी आसपास भी नहीं है। प्रवीण जी पिछली बार निगम पार्षद जीते थे, और निगम पार्षद हमारा क्षेत्र भी उनके क्षेत्र में चला गया, महावीर इनक्लेव में चला गया हुआ है। बट इस बार जो विधायक का है और आशीष जी को जो छवि है, वो छवि के सामने प्रवीण जी, राजेश ऋषि और आशीष सूद पिछली बार भी लड़े थे, लेकिन उस टाइम आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी प्लस पॉइंट थी, और साथ में आपकी राजेश ऋषि की छवि फिर भी ठीक थी कंपेयर टू प्रवीण कुमार। हाँ, इसलिए प्रवीण कुमार को देके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सीट बीजेपी अपने आप लेके जा रही। तो क्या लग रहा है यहाँ से जनकपुरी में से कौन जीत सकता है इस बार? देखो जी, चुनाव तो अब की बार जो है लग रहा है ऐसा कि भाई बीजेपी का भी है जोर, और मगर मैं तो जो है ना आप पार्टी का हूँ। आप लोगों का सपोर्ट आम आदमी पार्टी को जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो सहूलियत देता है। सहूलियत देता है मिडिल क्लास फैमिलीज को? हाँ, मिडिल क्लास। तो मतलब क्या उन्होंने, आपको लग रहा है क्या काम उनके अच्छे लगे हैं आपको? देखो, स्कूल का भी काम अच्छा है, हॉस्पिटल का भी अच्छा है, ठीक है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, लेडीज़ का सफ़र है, ये सब सहूलियत ही है। मिडिल फैमिली के लिए काफ़ी कुछ हो जाता है। तो आपने जो वादे किए थे पिछले 10 साल में, 15 सालों में, पूरे किए उन्होंने? देखो, करो या ना करो, वादे तो कोई भी पूरे नहीं करता। अच्छा। चुनाव जीतने के लिए सब बोलते हैं, ठीक है। हाँ। और पहले, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल में उसने क्या किया? मिडिल फैमिली के लिए तो कुछ भी नहीं किया। रहा सवाल ये है, सरकारी नौकरी का पॉपुलेशन इतनी है, मिल ही नहीं रही किसी को, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो है सपोर्ट हो जाता है बीच के आदमी को, 1000-2000 रुपये महीने का, ये पानी बिजली से ही हो जाता है, बस इतना काफ़ी है। अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है, तो आपको लग रहा है केजरीवाल इज़ अ बेटर लीडर या फिर आतिशी का कार्यकाल कैसा है?
क्योंकि ऐसे कोर्ट ने बहुत सारे उन पे चार्जेस लगा रखे हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं सीधे कर तो एक भी ना हुआ ना, सकते। अच्छा, ये बताओ। तो आपको लग रहा है कि वो बेबुनियाद है सारे करप्शन के चार्जेस? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो भी तो होना चाहिए। केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया गरीबों का पैसा खा के। वो जो मकान दिखा रहे हैं ना वो सब गलत है, सब गलत है, बेबुनियाद है आपको लग रहा है? बुनियाद है। अच्छा, केजरीवाल ऐसा कोई काम नहीं गलत किया है जो कि कहने लायक है। वो तो भाजपा वाले पार्टी वाले उड़ा रहे हैं, आपको लग रहा है चुनाव से पहले अफवाहें उड़ा रहे हैं बस? अफवाहें उड़ा रहे हैं। देखते रहिए द न्यू इंडियन खुशबू कुमारी के साथ।